बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक प्ले जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। उसका हम इंट्रोडक्शन, समरी, थीम्स, टाइटल सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्ले है ये एक कॉमिक प्ले है, ठीक है, और ये एक सिटायर है मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर कि किस तरह से लोग जो है रियल थिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते बल्कि नाम की इम्पोर्टेंस होती है। तो इसमें जो है ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। ऑस्कर वाइल्ड ने इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में द नेम अर्नेस्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो दिखाई है। तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है ये एक कॉमिक प्ले है जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है और ये सेट किया गया है इंग्लैंड में, ठीक है। इसकी जो सेटिंग थी कब कब किया गया है, ये ड्यूरिंग द लेट विक्टोरियन ईरा में। और इसका जो कैरेक्टर्स हैं वो फिक्टिशियस आइडेंटिटीज़ हैं और वो किस तरह से यानी इस्केप करते हैं अनवेलकम और सोशल ऑब्लिगेशंस को। तो ये सब चीज़ें हिपोक्रेसी दिखाई गई है इसमें, सेटायर दिखाया गया है, उनके जो विटी डायलॉग्स हैं वो किस तरह से खुद को अर्नेस्ट प्रूव कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसका प्लॉट समरी। तो वो क्या है, बेसिकली ये स्टोरी है दो लोगों के दरमियान। एक यानी कि जो दो भाई हैं उन्हें पता भी नहीं है कि हम भाई हैं या क्या हैं। उन्हें एक का नाम है जैक और दूसरे का नाम है एल्जर्नन मॉन्क्रिफ। तो दोनों ही अर्नेस्ट होते हैं, एट द एंड पता चलता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो प्ले स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कि जैक वर्थिंग जो है वो एक रिच और रिफाइंड यंग मैन है। रिफाइंड यंग मैन है जो कि रहता है कंट्री के अंदर, यानी विलेज लाइफ है। फिर लेकिन जब वो लंदन जाता है तो वहाँ पे वो अपना नेम यूज़ करता है अर्नेस्ट का, लेकिन वो प्यार करता है किससे, ग्वेंडोलिन से, जो कि हिज फ्रेंड अल्जर्नन मॉन्क्रीफ्स कज़न, जो कि उसके दोस्त की यानी कज़न है। और वो उसे प्रपोज करते हैं और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो क्या है कि वो शादी करना चाहती है उस इंसान से जिसका नाम अर्नेस्ट हो, यानी जो अर्नेस्ट हो रियल में। यानी वहाँ पे क्या होता है, फिर उस लड़की की जो माँ होती है लेडी ब्रैकनल, वो पहले तो हैप्पी होती है उनके मैच देख के। लेकिन जब वो उस चीज़ पे जो है वो ये डिस्कवर करती है कि जैक के जो है उस अपने पेरेंट्स का नहीं पता कि वो कौन थे, कैसे थे। और सेकंड एक्ट में क्या होता है कि सीन जो होता है वो सेट होता है जैक के कंट्री हाउस में और वहाँ पे एल्जर्नन वहाँ पे पहुँचता है। और अब इस प्ले में थोड़ा सा ट्विस्ट ये आता है कि जैक जो है वो थक जाता है कि बार बार मैं जब शहर जाता हूँ तो वहाँ पे जो है पैंट शर्ट और इस तरह से वो खुद को अर्नेस्ट शो करता है और वो कहता है अब ये ड्रामा ख़त्म हो जाना चाहिए। अब ये दिखाया गया कि कंट्री हाउस में वो जो है वो थोड़ा सा यानी कि उस मॉर्निंग वाले ड्रेस में होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वहाँ पे ही वो उसका जो दोस्त है अल्जर्नन वो उसका भाई बन के आ जाता है अर्नेस्ट। तो वहाँ पे वो देख लेता है कि वो सिसली से बातें कर रहा होता है। सिसली जो कि जिसका यानी कि ऑनर उस टाइम पे जैक होता है। तो वो वहाँ पे वो सब देख लेता है। तो यहाँ पे जो है वो सिसली से जब मिलते हैं जो कि जैक्स वर्ड है, एंड बिटवीन देम इट इज़ लव एट फर्स्ट साइट, यानी अल्जर्नन जो उसका दोस्त है जैक का, वो सिसली से प्यार हो जाता है उसे, और जैक को ग्वेंडोलिन से प्यार हो जाता है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि दोनों लड़कियाँ ही चाहती हैं कि उनके जो हस्बैंड हों वो दोनों अर्नेस्ट हों। बट सिसली एंड ग्वेंडोलिन मीट ईच अदर इन द टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ द टू मैन, लेकिन वो दोनों आपस में मिलती हैं कि उन मर्दों के एब्सेंस में। और फिर दोनों ही एक दूसरे को बताती हैं कि वो अर्नेस्ट नेम के बंदे से इंगेज होना चाहती हैं। तो जब जैक और अल्जर्नन जो है अल्जर्नन रीअपेयर होते हैं तो उनके जो रिसेप्शंस हैं वो थोड़े एक्सपोज्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे वो दोनों एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें माफ़ भी कर दिया जाता है। लेकिन वुमेन जो हैं वो एग्री होती हैं कि उनकी इंगेजमेंट्स को ब्रेक ना किया जाए और उनकी जो है बल्कि उन्हें ये किया जाए कि उनका पूरा पता लगाना चाहिए कि अर्नेस्ट कौन है या क्या नहीं है। लेकिन लेडी ब्रैकनल जो है वहाँ पे आती हैं और अगेन वो मना करती हैं ग्वेंडोलिन को कि वो जैक से शादी ना करे। तो यहाँ पे जो है there seems to be no way out of this, but Lady Bracknell unexpectedly recognizes Miss Prism। वहाँ पे वो मिस प्रिज्म को पहचान लेती हैं जो कि सिसली की गवर्नेस है। तो फिर वहाँ पे जो है ये पता चलता है कि मिस प्रिज्म जो है वो कन्फेस करती हैं कि उन्होंने वो जो उनका बेबी था उनके पास वो स्टेशन पे हैंड बैग में ही भूल गई थी, विक्टोरिया स्टेशन पे। ये भी एक MCQs बनता है PPSC के पेपर्स में। तो जब ये सब जैक सुनता है तो फिर वो लीव्स रोम, यानी कि वो रोम लीव कर जाता है एंड कम्स बैक विद द हैंड बैग इन विच ही हैड बीन फाउंड एज अ बेबी। कि वो जो बच्चा होता है जो हैंड बैग में वो बच्चा जैक ही होता है, यानी कि वो अर्नेस्ट ही होता है, क्योंकि वो सेम बैग होता है जो कि मिस प्रिज्म
का होता है, के पास होता है। ही इज़ द बेबी शी लॉस्ट एंड सिंस दैट बेबी वाज लेडी ब्रैकनल सिस्टर सन, यानी वो लेडी ब्रैकनल की सिस्टर का बेटा होता है। सो अब यहाँ पे जो जैक है वो लेडी ब्रैकनल का नेफ्यू हो गया एंड एल्गर्नस ब्रदर। तो एल्गर्नन जो है, अब ये यानी ये दोनों दोस्त नहीं बल्कि भाई भी थे और दोनों ही अर्नेस्ट हैं। और इनकी जब फादर की इंक्वायरी की जाती है तो उनसे पता चलाया जाता है, तो वहाँ पे ये मालूम होता है कि जो उनका बाप था वो इंडीड अर्नेस्ट ही था। सो ऑल इज़ वेल इन द एंड द टू कपल्स कैन फाइनली मैरी। तो इन दोनों कपल्स की शादी हो जाती है क्योंकि पता चल जाता है कि दोनों जो हैं वो अर्नेस्ट ही हैं। तो टाइटल की अगर हम बात करें तो इटालियन एडिशन ऑफ द वाइल्ड्स कॉमेडी हैज़ अ सीरियस ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। तो इसमें ओरिजिनल टाइटल बेसिकली जो है यानी अर्नेस्ट, ये जो वर्ड यूज़ किया गया एडजेक्टिव अर्नेस्ट दैट मीन्स ऑन सेट आर सीरियस एंड द नेम अर्नेस्ट दैट इन इंग्लिश हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। सो कंट्रास्ट जो है इसमें, हकीकत में अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान इसमें रियली अर्नेस्ट नहीं है अपने लव में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम की इंपॉर्टेंस है। और अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो जॉन जो है जैक वर्दिंग है, इन लव विद ग्वेंडोलिन, बैचलर है, अडॉप्टेड व्हेन वेरी यंग बाय थॉमस कार्ड्यू। उसके बाद अगरनन एलजी मोंक्रीफ है, फर्स्ट कज़न ऑफ ग्वेंडोलिन, बैचलर, नेफ्यू ऑफ लेडी ब्रैकनल। लेडी ब्रैकनल का भी आपको पता है, ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स जो है वो डॉटर है लेडी ब्रैकनल की, और सिसली कार्ड्यू जो कि ग्रैंड डॉटर ऑफ थॉमस कार्ड्यू है और वार्ड ऑफ जैक वर्दिंग है। लिव्स एट कंट्रीज हाउस इन हार्टफोर्डशायर, मिस लेटिया प्रिज्म सिसलीज गवर्नेंस है। थीम्स की अगर हम बात करें तो मोरल्स एंड मोरालिटी है फर्स्ट वन हमारे पास। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो कैरेक्टर्स किस तरह से मोरल स्ट्रिक्चर्स ऑफ द डे है, विदाउट एवर बिहेविंग बियॉन्ड द पेल ऑफ एक्सेप्टेबल सोसाइटी, यानी वो सोशल लाइफ जो है वो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं दोनों। जो जैक है जब उन्हें पता नहीं होता कि हम अर्नेस्ट नहीं है, वो शहर में जाके खुद को अर्नेस्ट शो कराता है, ठीक है, और गाँव में वो अपने जैक के नाम से फेमस होता है। इस तरह से यानी वो अर्नेस्ट सो दैट ही मे एस्केप टू द सिटी, इस तरह से वो अपना एस्केप करते हैं। उसके बाद लव एंड पैशन है, तो वन ऑफ वाइड सेटायरिक targets his romantic and sentimental love, which he ridicules by having the woman fall in love with a man because of his name rather than more personal attributes। यहाँ पे लड़कियाँ जो हैं वो उनके पर्सनल एट्रीब्यूट्स नहीं देख रही बल्कि वो ये देख रही हैं कि उनका नाम अर्नेस्ट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। फिर कल्चर क्लैश है, यानी शहर में जाके कुछ और शो करना और फिर गाँव में जाके कुछ और शो करना। और इस तरह से एज जैक सेज व्हेन वन इज़ इन टाउन वन amuses oneself, when one is in the country one amuses other people। तो इस तरह से इट इज़ एक्सेसिवली बोरिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि कल्चर का क्लैश किस तरह से है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्रीडम। बोथ जैक एंड एल्गर्नन स्ट्रगल टू रिमेन फ्री ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ विक्टोरियन कन्वेंशन। जैक डज सो बाय मेंटेनिंग अ डबल एंटिटी। जैक करता भी है, यानी वो डबल एंटिटी एंड आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। कभी वो अर्नेस्ट शहर में बन जाता है और वो गांव में जैक बन जाता है। सो इस तरह की चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं वाइट्स की टेक्निक पे, जो कि उसने यहाँ पे यूज़ किया है आयरनी को, सरकस्म को, ठीक है, यानी एक सटायर उसने यूज़ किया। यहाँ पे नॉनसेंस है, पंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें पंस यानी जूम यानी अल्फाज, ठीक है, जिसको दो मतलब हों, नॉनसेंस लैंग्वेज यूज़ की गई, ठीक है। सरकास्म है, पैराडॉक्सिस है, यानी कल्चर क्लैश की एग्जांपल ले लें आप। द ह्यूमर ड्राइव्स फ्रॉम व्हाट द कैरेक्टर से एंड हाउ दे से इट। सो इस तरह की यानी ट्रिवियलिटी दिखाई गई। तो ये सब चीज़ें जो है वाइल्ड की टेक्निक में यूज़ होती हैं। आई होप कि ये प्ले आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी थीम भी और इसका स्टाइल भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।